मान्यताओं के अनुसार उन आत्माओं की शांति के लिए, तृप्ति के लिए एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध, पितृ तर्पण अति आवश्यक है। दिया हुआ अन्न, किया हुआ तर्पण हमारे पितरों को प्राप्त होता है। इतनी दूर से सूर्य की किरणें करोड़ों मीलों से आती हैं, धरती पर पड़ते हैं, उनका हमें लाभ प्राप्त होता है। नवरात्र जो हैं वो 1.5 महीना बाद में शुरू हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। हमारे हिंदू समाज में पितरों की पूजा करना, पितरों का श्राद्ध करना एक बहुत बड़ा कार्य है और कल से जो है वो हमारे हिंदू समाज में जो है वो श्राद्ध जो है वो शुरू हो रहे हैं। अभी मेरे साथ पंडित राकेश शास्त्री जी मौजूद, हम उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे श्राद्ध को लेकर। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ पंडित जी KRT न्यूज़ में। धन्यवाद। पंडित जी, श्राद्ध का हिंदू समाज में, हिंदू में, उसमें संस्कृति में क्या महत्व है? वास्तव में श्राद्ध दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु, तृप्ति हेतु किया जाता है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा के अनुसार किया हुआ, और इसके साथ ही ये भी जोड़ा जाए, हमारे पितर जो हमारे पूर्वज यहाँ से चले गए, इस संसार से चले गए, उनके जो पीछे संतान हैं, कुल हैं, उनका ये विशेष धर्म बनता है। और हमारा सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार उन आत्माओं की शांति के लिए, तृप्ति के लिए एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध, पितृ तर्पण अति आवश्यक है। और ये जो पितृ तर्पण है श्राद्ध काल में किया जाता है। तो ये श्राद्ध जो होते हैं ज़्यादातर सितंबर महीने में ही आते हैं और सितंबर में ही इनका तकरीबन परिपूर्ण हो जाते हैं। तो श्राद्ध जो होता है वो क्या है? सभी लोग जानते हैं श्राद्ध करना चाहिए। ये पितरों को कैसे मिलता है? सूर्य को हम जल देते हैं, इतनी दूर से सूर्य की किरणें करोड़ों मीलों से आती हैं, धरती पर पड़ते हैं, उनका हमें लाभ प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ से सूर्य को जल देते हैं तो सूर्य को जल क्यों नहीं मिलता है? अवश्य मिलता है। इसी प्रकार से दिया हुआ अन्न, किया हुआ तर्पण हमारे पितरों को प्राप्त होता है। पितर क्या है? हमारा शरीर 3 प्रकार का माना जाता है। एक हमारा शरीर सूक्ष्म शरीर है जो आत्मा से संबंधित है। आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर, पंच भौतिक, जो हमारा हड्डी मांस से बना हुआ ये जो पुतला शरीर है, इसे हम कहते हैं पांच भौतिक शरीर। ये 2 शरीर तो सभी लोग जानते हैं। तीसरा शरीर हमारा होता है एक छाया शरीर होता है। कपाल क्रिया के समय एक डंडा लेकर के जो मृतक होता है, जो जल रहा होता है शमशान घाट में, उसके सिर में मारा जाता है धीरे से। वो क्यों? क्योंकि हम जीवन में जो भी बातचीत करते हैं वो खत्म नहीं होती है, वो आकाश मंडल में चली जाती है। हमारे विचार भी जो हैं वो एकत्र हो जाते हैं उसमें मरने के बाद दिमाग के अंदर, उनको वहां से निकाला जाता है। जो हमारे विचार, हमारी बातें, किए हुए क्रियाकलाप जो हाथों से किए वो तो नहीं, लेकिन जो मन से किए होते हैं, हमने आत्मा से किए होते हैं, वो विचार जो हैं सूर्य लोक के पास पितृलोक है, वहां जाकर के इकट्ठे होते हैं। इसको हम कहते हैं छाया शरीर। ये जो छाया शरीर है बस यही पितर माने जाते हैं। और पितर जो हैं वो उनकी शांति पूजा के लिए अगर कोई उनके संतान या कुल वाले लोग नहीं करते हैं तो वो हमें श्राप देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सभी लोग जो हैं पितृ तर्पण श्राद्ध काल में जरूर करें।
पंडित जी, जैसे कि कई लोग हैं उनको उनके पूर्वजों के श्राद्ध के बारे में पता नहीं है कि श्राद्ध कब करना है, तो क्या श्राद्ध के बाद भी श्राद्ध किया जा सकता है? जैसे श्राद्धों के दिन में नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इस तारीख को होएगा या इस तारीख को होएगा, क्या उसके बाद भी श्राद्ध कर सकते हैं आस्था के साथ? जी हाँ, जैसे जिस दिन जिसका देहांत हुआ हो उस दिन भी, उस तिथि को भी एक श्राद्ध किया जाता है, कहा जाता है। उस दिन भी श्राद्ध किया जाता है। हर वर्ष में वो तिथि आती है जिस दिन उनकी मृत्यु हुई हो, लेकिन जिस तिथि में हुई हो वो श्राद्ध काल में लिया जाता है। तो श्राद्ध जो है वर्ष में अगर इसमें हम ना कर पाए तो जैसे अमावस के दिन, मान लो अमावस आती है, तो उस दिन हम उनका नाम लेकर के श्राद्ध कर दें तो सभी का श्राद्ध, जिनका हमें पता नहीं है, सबका श्राद्ध हो जाता है। श्राद्ध हम कैसे करें, जैसे आपने पूछा है। पंडित जी, एक चीज मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि अमावस्या सिर्फ श्राद्धों में जो अमावस्या आती है उसी अमावस्या पे कर सकते हैं या कोई साल की कोई भी अमावस्या पे श्राद्ध कर सकते हैं? जो श्राद्धों की अमावस्या होती है उसी का महत्व होता है, बाकी अमावस्याओं का कोई महत्व नहीं होता है। जिनको तिथि का ज्ञान ना हो, पितरों की तिथि का ज्ञान नहीं है, पता नहीं कब क्या था, पंडित जी को पूछा, हमें पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए को अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर दें, चाहे कोई भी हो, क्यों, मतलब जिसकी भी अवगति दुर्गति हुई हो उसका करें, उनकी सदगति हो जाएगी। पंडित जी, श्राद्ध करने की जो विधि है वो हमारे दर्शकों को बताएं कि श्राद्ध करने की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए श्राद्ध जिससे हमारे पितृ जो है वो खुश हो जाए? श्राद्ध जो है वो श्रद्धा का विषय है। श्राद्ध में विशेषकर कोई बहुत खर्चे करने की जरूरत नहीं मानी जाती है। ब्राह्मणों में संतोष होना चाहिए कि वो जितनी यजमान दक्षिणा दे वो ले लेनी चाहिए। समय अनुसार यजमान को भी सोचना चाहिए कि जो श्राद्ध वाले ब्राह्मण हैं उनको क्या देना चाहिए। तो ये थोड़ा संतोष से काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ब्राह्मण नाराज हो, ऐसा ना हो कि ब्राह्मणों के ज़्यादा मांगने पर यजमान की संतुष्टि ना हो सके। दोनों तरफ की संतुष्टि होना जरूरी, इसी का नाम श्रद्धा है। अब श्राद्ध में सबसे अधिक वस्तु क्या लगती है, जैसे तिल है। तिल क्या है? तिल भगवान विष्णु के पसीने से निकले हुए यह एक पदार्थ है, उसका नाम तिल है। तिल जो है इसके 3 भाग माने जाते हैं, 3 कोने हैं इसके। तो 3 कोनों वाला जो है वो 3 जो हमारी पीढ़ी होती हैं, जैसे हमारे पिता हैं, पितामह हैं और परपितामह, यानी परदादा, परदादा, दादा और पिता, इनके तीनों कोने जो है वो उनको स्पष्ट करते हैं। इसके साथ ही कौन से तिल लगाए जाएं? तिल काले भी होते हैं, तिल चिट्टे भी, सफेद होते हैं, लेकिन काले तिलों का महत्व श्राद्ध काल में माना जाता है। दूसरा जो कुशा है, जिसे हम दब कहते हैं पंजाबी भाषा में, कुशा और तिल लेकर के संकल्प करें कि अमुक परपितामह, हमारे दादा या परदादा, उनका ये नाम है, उनका ये गोत्र है, वो हमारा ये कुल है, हम लोग जो हैं उनकी तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनका हम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार का संकल्प करें। खुद करें तो ऐसा कर दें, अगर किसी पंडित से कराना हो तो पंडित लोग तो इसके बारे में अक्सर जानते हैं। यानी कि श्राद्ध में 5 प्रकार की बलि भी दी जाती है, जैसे गौ के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए और ब्राह्मण के लिए भी, और कीट पतंगे आदि जो होते हैं इनके लिए भी 5 प्रकार की बलि जो है श्राद्ध काल में दी जाती है, यानी कि राशन की, भोजन की जो है। तो इसमें क्या होता है कि अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, दुर्भाव नहीं होनी चाहिए। श्राद्ध करते समय किसी प्रकार का अपशब्द या दुर्भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर पितरों की तृप्ति अवश्य ही हो जाती है। ये याद रहे कि हमारे समाज में अगर ये लोग सोचते हैं हमें जरूरी नहीं है, कोई कहता है हम ये हैं, हम वो है, ऐसा वैसा है, लेकिन ये उनके अच्छे के लिए है। जितने हमारे लोग चाहे किसी भी धर्म से क्यों न जुड़े हों, उन सभी का ये धर्म बनता है, क्योंकि पहले तो एक ही धर्म था, वो सनातन था, और एक ही जाति रही है, ऐसा कहा जाता है शास्त्र में। वो जो है सनातन जाति, हिंदू जाति जो कही गई है, उसके अनुसार सबका ये धर्म बनता है कि इन दिनों में श्राद्ध काल जरूर करें। तो ये श्राद्ध जो है 2 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, और इस बार मल मास भी पड़ रहा है। मल मास जो है, और ये एक बड़ी नई बात है,
कि मल मास जो है वो क्या है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या है, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता मल मास होता क्या है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो ये जो मल मास होता है, 3 साल में जितनी क्षय तिथि होती हैं, तिथियाँ क्षय होती हैं, तिथि खत्म हो जाती है, तो उसको जो है 0 लगा कर पत्री में दिया जाता है कि ये तिथि खत्म हो गई है। 3 साल के अंदर जितनी तिथियां खत्म होती हैं वो फिर 2 पक्षों में लगा दी जाती हैं, उसी को मलमास कहा जाता है, यही मलमास कहते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा और तर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु का जितनी पूजा हो सके, भगवान का जितना नाम लिया जा सके, उतना ही अच्छा माना जाता है। ये जो पुरुषोत्तम मास है, अति उत्तम मास माना जाता है। लेकिन इस महीने में किसी प्रकार के विवाह, शादी या शुभ कार्य संपादित नहीं किया जा सकते हैं, ये नहीं किया जा सकता है। बाकी हर तरफ से अच्छा महीना माना जाता है। ये बड़े आश्चर्य लगेगा कि लोगों को कि पहले क्या होता था कि श्राद्ध संपूर्ण होते थे तो नवरात्र शुरू हो जाता, रामलीला शुरू हो जाती थी। तो इस बार जो है श्राद्ध जो है 1.5 महीना, करीब को 1.5 महीना लेट, नवरात्र जो है वो 1.5 महीना बाद में शुरू हो रहे हैं। तो पहला नवरात्र जो शुरू होगा वो 17 अक्टूबर से पहला जो शुरू होगा 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और 16 अक्टूबर तक, 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मल मास रहेगा। 17 अक्टूबर से लेकर के इससे आगे पूरा महीना मल मास रहेगा और इसमें भगवान विष्णु की पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। श्राद्धों के तुरंत खत्म होते, श्राद्ध जैसे आज लास्ट श्राद्ध है, उसके बाद दूसरे दिन मलमास शुरू हो जाएगा, वो 17 अक्टूबर तक रहेगा, 16 अक्टूबर तक सॉरी, और 17 अक्टूबर को नवरात्र है। पंडित जी, जैसे कि कोई लोग श्राद्ध नहीं करते, वो बोलते हैं कि हम एक ही बार हरिद्वार जाएंगे या गया जाएंगे तो वो पिछला जितना भी होगा वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, कि जो गया में एक बार श्राद्ध कराता है, जब पिंडदान दे आता है उसके बाद उसका श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या ऐसा है कि हमें उसके बाद श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, अधोगति के लिए अधोगति होती है, जैसे किसी की गति ना हुई हो उसके लिए गया जी जाना अवश्य माना जाता है। मान लो कि अगर किसी ने श्राद्ध ना किया उससे पीछे, तो उन श्राद्धों की परिपूर्ति के लिए, पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए या उनकी सदगति के लिए अगर वो चले बजाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन श्राद्ध काल में इस परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। वहां जाकर के श्राद्ध की परंपरा खत्म नहीं हो जाती है। वहां का ये मतलब है कि अगर कोई प्राणी अधोगति को प्राप्त हुआ है, दुर्गति को प्राप्त हुआ है, जैसे कई लोग दुर्घटना से, दबने से, पानी में डूबने से, सांप के काटने से मारे जाते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इनकी सदगति के लिए गया जी जाना परम आवश्यक है। परंतु 4 साल के बाद जब उनकी चिवरी हो जाती है, उसके बाद फिर श्राद्ध की परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। श्राद्ध की परंपरा को लेकर के चलना चाहिए और परदादा से लेकर के पिता तक इस परंपरा को निभाना अपने परिवार कुल के लिए परम आवश्यक ही माना जाएगा। पंडित जी, के श्राद्धों में जो पकवान पकता है उसमें भी कुछ कैटेगरीज होती है कि हाँ भी स्पेशल ये चीज़ ज़रूर बनती है श्राद्ध में? श्राद्ध में पकवान किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, 2 प्रकार के हों, 3 प्रकार के हों, 5 प्रकार के हों, इसमें खीर और पल्ला जो है आवश्यक माना जाता है। क्योंकि पल्ला जो है, कौवा जो होता है वो पितृ रूप माना जाता है, इसलिए कौवे को पल्ला खिलाने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि दही पल्ला बनाना इसमें परम आवश्यक है एवं खीर से ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, तो खीर का बनाना परम आवश्यक होता है। बाकी पकवान जो है 2 प्रकार का बनाओ, 3 प्रकार का बनाओ, कोई बंदिश नहीं कि बहुत ज़्यादा पकवान इसमें बनाने चाहिए। ये तो थे पंडित राकेश शास्त्री जी, जिन्होंने हमें श्राद्ध के बारे में, श्राद्ध के महत्व के बारे में बताया, और हमें भी जो श्राद्ध है वो पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए ताकि हमारे पितर आके हमें आशीर्वाद दें। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन विपिन के साथ, KRT न्यूज़, पठानकोट।